हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड फ्लश के बारे में। सेकंड फ्लश कब आएगा, सेकंड फ्लश में क्या होता है, सेकंड फ्लश की चाय कैसी होती हैं और सेकंड फ्लश में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो लोग नए लोग हैं उन्हें तो ये अवसर मिस करना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं टोटल 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला पॉइंट होगा कि सेकंड फ्लश जो है वो आता कब है, कौन से महीने में, किस टाइम पे वो आता है। और दूसरा जो पॉइंट है कि इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, कितने दिन तक ये जो सीज़न है वो रहता है, कितने महीने तक ये रहता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये डिस्कस करेंगे हम कि सेकंड फ्लश में जो चाय प्रोड्यूस होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उन वो उस सीज़न में क्या-क्या एडवांटेजेस रहते हैं कि इतने सारे जो पैकेटर्स है इंडिया भर के सब उस समय एक्टिव हो जाते हैं। और जो चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स में जो सेकंड फ्लश में हुआ है वो क्या-क्या हुआ है, कितने प्राइसेस बढ़े हैं और कैसा रहता है। तो इससे एक हमें आइडिया होगा कि इस साल सेकंड फ्लश कैसा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड फ्लश जो है वो मई मंथ के एंड में शुरू होता है। और अगर बारिश वगैरह अच्छा रहे और मौसम अच्छा रहे तो भी कम से कम 20 मई के बाद ही ये शुरू होता है। 20 मई के पहले ये कभी शुरू नहीं होता। पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि सेकंड फ्लश जो है वो 20 मई के पहले कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कम से कम सेकंड फ्लश 20 मई के बाद ही शुरू होता है। लेकिन अब अभी जो सेकंड फ्लश स्टार्ट होगा वो मई के अंत में होगा। तो सेकंड फ्लश जो है वो मई के एंड में आता है। मई वाला जो मंथ है, पांचवा जो महीना है, उसके अंत में आता है, 30 तारीख के आसपास। एंड दोस्तों सेकंड फ्लश जो है इस साल थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि इस साल जो है बारिश इतनी नहीं हुई है और बहुत सारे फैक्ट्रीज इस साल बंद है। तो दोस्तों, तो अगर आप सेकंड फ्लश के प्रोड्यूसर्स का वेट कर रहे हो तो मई के एंड में आपको गार्डन्स एंड फैक्ट्रीज में वो चाय उपलब्ध हो जाएंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं जो कि यूट्यूब फेसबुक वगैरह में ऑनलाइन वगैरह में जो लोग एक्टिव रहते हैं और जो ऑनलाइन के थ्रू जो काम करते हैं, परचेजिंग करते हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि जो सेकंड फ्लश है वो एक महीना पहले से ही आ गया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड फ्लश अभी भी किसी के पास नहीं होगा। अगर आज का डेट 20 मई है और अगर आप ये 20 मई से 30 मई के पहले देख रहे हो तो सेकंड फ्लश अभी किसी के पास नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपने किसी के झांसे में आके अगर किसी ने आपको सेकंड फ्लश बोल के कोई स्टॉक सेल कर दिया है तो दोस्तों आप मैनिपुलेशन में आ चुके हैं और वो जो आपका जो डील है वो कहीं ना कहीं घाटे का ही सौदा है। और सेकंड फ्लश का एक और ड्यूरेशन से रिलेटेड एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि ये जो सेकंड फ्लश है ये मौसम के ऊपर भी रहता है। और इस साल इतने बारिश वगैरह नहीं हुआ है तो इस साल का जो सेकंड फ्लश है वो थोड़ा डिले ही रहेगा। एंड दोस्तों, हर लास्ट 10 इयर्स का अगर सेकंड फ्लश का आने का अगर टाइम देखा जाए तो लास्ट 10 इयर्स में कम से कम 20 मई के बाद ही सेकंड फ्लश आया है। और और ऐसा तब होता है जब बारिश बारिश अच्छे से हो, मौसम वगैरह सही से हो, पौधों पौधों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सही से हो और टाइमली मिले। एंड अगर सेकंड फ्लश जल्दी भी आता है तो उसमें लास्ट ईयर के जो मौसम था उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता है। तो अगर आप काम कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आपका काम सही से हो तो आप किसी प्रोफेशनल से इन्फॉर्मेशन लिया करो। फेसबुक हो गया या फिर इंटरनेट हो गया, ये सब का इन्फॉर्मेशन सही रहता है लेकिन हमेशा रिलायबल नहीं होता है। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। कभी कोई भी यहाँ इतने प्रोफेशनल नहीं है, यहाँ पे इतने भी कोई एक्सपर्ट लोग नहीं है। और ज़्यादातर अगर आपको मिस इन्फॉर्मेशन, भ्रम करने वाला इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा वो इंटरनेट पे ही मिलेगा। ये हो गया अराइवल का बात। अब चलिए जानते हैं कि ये कितने दिनों तक रहता है। तो दोस्तों ये कम से कम 2 मंथ तक रहता है। 60-65 दिन तक ये जो सीज़न है ये रहेगा आसाम वगैरह में। एंड और सिर्फ प्रोडक्शन ही जम के नहीं होता,
लोग परचेजिंग भी बहुत ही जम के करते हैं। इंडिया भर के जितने भी बड़े पैकेटर्स हैं वो सब लोग मिल के इसी सीज़न का वेट करते हैं, और बहुत सारे जो ब्लेंडर्स है, बड़े बड़े जो ब्लेंडर्स है, वो भी इसी सीज़न का वेट करते हैं और इस सीज़न में वो जम के खरीदारी करते हैं। एंड ये सीज़न का जो माल है वो बहुत दिनों तक कीप करते हैं अपने वेयरहाउस वगैरह में। तो अब जानते हैं कि इस सीज़न की खूबियाँ क्या हैं, इस सीज़न की विशेषताएँ क्या हैं, और ऐसा क्या है कि इतने सारे पैकेटर्स जो है वो इस सीज़न का वेट करते हैं। तो चलिए अब इस सीज़न की खूबियों को जानें और इस सीज़न में जो चाय प्रोड्यूस होता है उनकी खूबियों को जानें। सेकंड फ्लस में जो चाय जो प्रोड्यूस होता है ना, वो साल का सबसे बेस्ट चाय होता है। दोस्तों चाय तो फर्स्ट फ्लस का भी बहुत ही अच्छा रहता है, वो उनमें भी बहुत ही अच्छा तेज रहता है, उनके उनके प्राइसेस भी अच्छे खासे हाई रहते हैं, लेकिन उनमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होता। और सेकंड फ्लस का जो चाय जो प्रोड्यूस होता है उसका सबसे बड़ा गुण यही है कि वो ड्यूरेबल है। वो 1 साल तक अगर आप उसे रखो तो वो ख़राब नहीं होगा। और अगर आपने परचेजिंग अच्छे से की है, आपने अच्छे से परचेजिंग की है, सब कुछ आपने हर पॉइंट्स को ध्यान में रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहे 2-2 साल तक आप रखे रहो और वो ख़राब ना हो। ऐसा भी हमने केसेस देखा है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका नाम लेना सही नहीं होगा। तो उन लोगों ने 2019 में जो परचेज़ किया था, उसे 2020 के जो लॉकडाउन जब हुए तब उन्होंने उस चायों को सेल किया। एंड सिर्फ 2019 नहीं, 2018 का भी माल 2020 में सेल हुआ है इस लॉकडाउन में। एंड वो सारा सारा जो स्टॉक था वो सेकंड फ्लस का था। लेकिन दोस्तों इस जो चाय का चुनाव है वो आपको ठीक से करना पड़ेगा। अगर आपने चाय ठीक से नहीं चुना है तो हो सकता है उसका कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा दिन तक ना रहे। तो एक तो हो गया ड्यूरेबिलिटी, एंड दूसरा ये है कि जो गोल्डन कप्स हैं वो सेकंड फ्लस में ही पाए जाते हैं। आपको बहुत सारे लोग दिसंबर में भी गोल्डन कप्स बोल के कुछ और चाय सेल कर देंगे, लेकिन अगर प्रोफेशनली अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने सीखा है जो इतने बड़े बड़े टी टेस्टर से, सेकंड फ्लस के बाद गोल्डन कप नहीं मिलता। अगर आप किसी से अक्टूबर के मंथ में या फिर सितंबर के मंथ में मांग रहे हो गोल्डन कप, और वो सितंबर या फिर अक्टूबर या अगस्त के एंड का अगर वो प्रोड्यूसर्स है, तो वो गोल्डन कप नहीं होगा। तो दोस्तों एक और मैंने आपको टेक्निकलिटीज़ बताया है जो आई होप आपको टी टेस्टिंग करने में मददगार साबित होगा। और लीफ की जो अपीयरेंस है, चाय के जो दाने हैं उसकी जो सुंदरता है वो इस सीज़न में बहुत ही बढ़ जाती है। बहुत ही ब्लैक जेट ब्लैक टाइप का जो चाय का अपीयरेंस है वो निकलता है। एंड इस सीज़न से ही या इस सीज़न के बाद ही आसाम में जो चाय है वो ब्राउनिश ज़्यादा होने लगता है। और ब्लैकिश टी के कंपैरिजन में वो जो ब्राउनिश टी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड फ्लस के बाद सभी के सब ब्राउनिश हो जाते हैं, ब्लैकिश टी भी रहते हैं, लेकिन ब्राउनिश जो दाने हैं उसकी क्वांटिटी उसका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है। अब अगर प्राइजेस की बातें करें तो दोस्तों लास्ट बहुत सारे सालों से जब भी सेकंड फ्लस आता है तो प्राइसेस की उछाल होती ही है, क्योंकि सारे इंडिया के जो पैकेटर्स है, जो होलसेलर्स है, वो इस टाइम पे एक्टिव होते हैं। और अगर आप मैक्सिमम इंडिया के पैकेट्स को अगर आप निकाल के देखोगे जो हमारे पास टी टेस्टिंग के लिए आता है इंडिया भर से, तो आप ये पाओगे कि मैक्सिमम जो बड़े ब्रांड्स है उसमें जून जुलाई की ही टी रहती है। तो इस टाइम पे टी का प्राइजेस बढ़ जाता है। और दोस्तों अभी अभी जब ये 21 मई है, तब तब अभी अभी का जो सिचुएशन है वो ये है कि जो प्राइजेस है वो बढ़ चुके हैं और करीब 25 से 30 रुपए की उछाल हो चुकी है। जो चाहे 160 में मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाता था वो अभी मुझे 185 में प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। तो दोस्तों सेकंड फ्लस जो है ना, उस समय रश ज़्यादा रहता है मार्केट में, क्योंकि उस समय बहुत सारे बड़े बड़े पैकेटर स्टॉक करते हैं। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वाला जो सीज़न है, ये वाला जो पीरियड है, सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। सबसे बेस्ट यही पीरियड होगा। पूरे साल में इससे बेहतर समय आपको नहीं मिल सकता स्टार्ट के लिए।
भले ही लोग आपको बताए, लोग आपको कुछ भी बोले, कुछ भी मैनिपुलेशन हो, लेकिन यही है असली मायने में बेस्ट पीरियड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यही सब बातें थी जो सेकंड फ्लश के बारे में मुझे डिस्कस करना था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन दोस्तों वो वीडियोस वगैरह में इतना नहीं हो सकता, वो आपको काम वगैरह करने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, टाटा दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।